नमस्ते बच्चों। आज अपन सारणिक के गुणधर्म के बारे में स्टडी करेंगे। उसके कुछ गुणधर्म इस प्रकार से है, एक एक को अपन समझते जाते हैं। जो गुणधर्म लिखे हुए उनको आप पढ़ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको समझाते हुए मैं आगे से आगे क्रम वाइज बढ़ूँगा। यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझ लेते हैं। जैसे ये सारणी के 1 2 3 5 7 8 9 4 6, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे और इस नियम के अनुसार समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में, जैसे जो भी स्तंभ है उनको पंक्ति में बदल देते हैं, पंक्ति को स्तंभ में, तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे इसमें अपन 1 2 3 5 7 8 9 4 6, तो इन पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, तो इसका मान निकालेंगे तो इसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसका मान आप निकाल सकते हैं, सारणी का मान निकालना आपको आता है। नेक्स्ट, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0 5 6 3 2 8 7 4 1। नियम देखिए दूसरा, यदि एक सारणी की कोई भी दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, जैसे कोई भी दो पंक्तियां यहाँ दो स्तंभ को बदल देते हैं, स्तंभ बदल देते हैं, 5 2 4 0 3 7 6 8 1, दो स्तंभ आपस में बदल दिया, तो इसका क्या होगा, मान तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। जैसे इसको मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, बराबर लगा के इसका माइनस लगा दूंगा, तो इसका मान तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तीसरा, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे 1 2 3 4 6 7 1 2 3, तो अब ये दो पंक्तियां समान है तो इस सारणी का मान क्या होगा, शून्य। देखो यहाँ पर ये जो गुणधर्म अपन पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट कई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट इसका आंसर अपन बता सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए ये काम आ सकता है। ये नियम अगर याद हो जाएंगे आपको तो हो सकता है कि 12th के बाद आप कोई कंपटीशन देते हैं उसमें भी डायरेक्ट आंसर निकालने में काम आ सकते हैं। तो इनको आप इजीली नहीं लें, थोड़ा सीरियस लेके पढ़ें ताकि आगे भी काम आए आपके लिए। नेक्स्ट, जो गुणधर्म इस प्रकार से, यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान भी k से गुणित हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, 5 6 7 9 3 2 1 4 और 6 ले लेता हूँ मैं। तो यदि किसी, नियम देखिए, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए, मैं माना कि इसको जो पहली पंक्ति है उसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। किससे गुणा कर रहा हूँ, 2 से, तो 2 से गुणा करूँगा तो ये बन जाएगा अपने पास में, ये सारणी 2 से गुणा करने पर क्या बन जाएगी, 10 12 14 9 3 2 1 4 और 6। यहाँ पर देखिए इसको मैंने पहली पंक्ति को 2 से गुणा किया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान भी k से गुणित हो जाएगा। अब ये जो सारणी होगी इसका जो मान होगा वो k से गुणित हो जाएगा, सारणी का मान k से
गुणित हो जाएगा। अगला नियम देखिए पांचवा, यदि एक सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों स्तंभों के अवयव समानुपाती हो तो सारणी का मान शून्य होता है। यदि एक सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों स्तंभों के अवयव समानुपाती हो तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 2 4 6 1 2 3, इसको लिख देता हूँ मैं 8 9 और 7। तो ये दोनों आपस में क्या समानुपाती, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बन जाएगा, देखिए पहली पंक्ति में से 2 कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 1 2 3, दूसरी पंक्ति में भी 1 2 3 8 9 और 7। तो देखिए अब यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद में ये बन गई सारणी अपने पास में। तो अब ये सारणी को देखेंगे, ये आपने देखा है पहले उदाहरणों के अंदर और नियम के अंदर, यदि किसी सारणी में 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। उसके अनुसार इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपने पास में प्रॉपर्टी है इस प्रकार से, यदि एक सारणी की एक पंक्ति स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, जैसे 6 प्लस के 8 प्लस के और 9 प्लस के, ये लिख देता हूँ मैं, या के आर एस कुछ भी लिख सकता हूँ, के आर और इसको मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। और ये 7 9 6 1 3 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग टुकड़ों में लिख सकता हूँ, 2 या अधिक सारणी को योगफल के रूप में लिख सकता हूँ, 2 सारणी बन जाएगी। इसको मैं लिखना चाहूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे 6 8 9 7 9 6 1 3 2 प्लस और यह जाएगा के आर और बी 7 9 और 6 1 3 और 2। सारणी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव, तो एक पंक्ति ले ली मैंने, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे बहुत इजी प्रॉपर्टी है, जैसे पहली पंक्ति के अवयव 0 0 ले लेता हूँ मैं, 0 1 2 4 5 7 और 9, तो सभी अवयव क्या है, शून्य है पहली पंक्ति के, तो इसका सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यह आपको ध्यान में रखना बहुत इजी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इस प्रकार से, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात इसको अपन लिखते हैं आर आई, इसको रिप्लेस करेंगे अपन तो आर आई प्लस के आर जे, या सी आई एरो हो जाएगा सी आई प्लस के जे। यहाँ पर आई और जे की वैल्यू अपन अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे आई का मान 1 लिखेंगे और जे का मान 2 लिखेंगे तो R1 प्लस के R2 हो जाएगा। यानी कि के R2 वाली जो रो है दूसरी रो, उसको के से गुणा करके R1 में जोड़ेंगे और उसको किसके स्थान पर लिखेंगे, R1 की जगह पर। इसका मतलब ये है। ऐसे सी का मतलब कॉलम होता है तो कॉलम के लिए लागू हो जाएगा। तो इसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपन जब क्वेश्चन करेंगे उस समय इस प्रॉपर्टी को आसानी से समझ में ला सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण से समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर जो रूल दे रखा है, प्रॉपर्टी दे रखी है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट देखिए, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। जिसे सारणी दे रखी है इस प्रकार से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसको देखिए,
सारणी की किसी पंक्ति स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति स्तंभ के संगत से खंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। संगत से खंडों से गुणा करने पर, जैसे अपन इसकी दूसरी पंक्ति देखते हैं, तो दूसरी पंक्ति A21, A22, A23, इसके संगत से खंड कौन कौन से हो जाएंगे? F11, F12, F13। पहली पंक्ति ले ली अपन ने, इसके सह खंड से गुणा करके योगफल करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी पंक्ति ले लेते हैं। तीसरी पंक्ति के अवयव ले लिए A31, A32, A33, तो इसके संगत सह खंड अपन ले लिया F11, F32 और F13, सॉरी F यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो इनके संगत सह खंडों से गुणा करने पर योगफल करेंगे तो उनका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये अपन डायरेक्ट रूल याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो इम्पोर्टेंट जो गुणधर्म है उनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। इन गुणधर्मों को याद रखना है और एग्जाम्पल से समझाया आपको भी समझने का प्रयास करना है, और आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आते हैं उसको इन गुणधर्मों से करने की कोशिश करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखने में तो लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन गुणधर्म अगर आपको याद होंगे तो वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते ही गुणधर्म याद करने हैं कि गुणधर्म याद आना चाहिए कि गुणधर्म क्या कह रहा है, क्या उस गुणधर्म से हो रहा है, क्या क्वेश्चन हो रहा हो तो जल्दी आसानी हो जाएगी सोल्व करने में, बाकी नहीं तो आपको प्रॉपर्टी दूसरी लगानी पड़ेगी। तो गुणधर्मों को आपको याद करने हैं, समझने हैं। थैंक यू।